हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, है ना? ओके दोस्तों। दोस्तों, कल हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व करे थे। किसके बारे में? सर, हम लोग ने स्टार्ट करे थे अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बहुत सारे एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए थे। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो आज हम लोग यहां से आगे बढ़ने वाले हैं और एक आखिरी क्वेश्चन अपना बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। और वो अपना है क्वेश्चन नंबर 11, जो डील करता है विद व्हाट इज द एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ एक बात बताता हूं पहले। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड सर जी, कि भाई साहब ये एस्केलेशन क्लॉज होता क्या है करके। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट एस्केलेशन क्लॉज, फिर उसका एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व देखेंगे। एक छोटू सा वेरिएशन है इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में, तो उसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। एंड वंस दैट इज क्लियर वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। ठीक है, चलो। अभी जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना बच्चा, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट व्हाट। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एस्केलेशन क्लॉज। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्केलेशन क्लॉज। किसकी बात करेंगे अभी अपन? एस्केलेशन क्लॉज की। अब होता क्या है आप समझिए, कि देखो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है ना, ये मतलब भाई 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एंटर करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नेगोशिएट करते हैं एक प्राइस के ऊपर, कि भाई द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज व्हाट, लेट अस से 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, वॉट एवर अमाउंट इट इज। हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है ना बच्चा, वो नेगोशिएट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल ये चलते जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो 3 साल बाद क्या हो गया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, हमने जैसे कि एक हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोट किया था। लेटस से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने कोट किया था कितना? लेटस से 50 लाख रुपीज। हमने 50 लाख रुपए ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अपन ने कोट कर दिया। अब ये किया था, और अपन ने जब ये किया था तो अपन ने जो भी अपने को खर्चे लगने वाले, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, डेप्रिसिएशन, जो भी हम लोग ने सोचा था कि भाई उसके हिसाब से हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्लेम किया था। बट क्या हुआ, दिस वॉज नेगोशिएटेड। ये नेगोशिएटेड कब हुआ था? नेगोशिएटेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? दिस वॉज नेगोशिएटेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन था ना, अब समझो बात को, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन था, इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन कितना था? लेटस से 5 इयर्स। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था बॉस, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब आफ्टर 3 इयर्स क्या हुआ? मटेरियल की कीमतें जो है ना, मटेरियल प्राइसेस जो इस कॉन्ट्रैक्ट को लगती है, ये गॉन अप। लेबर ज्यादा वेजेस डिमांड करने लग गए, तो लेबर वेजेस ऑल्सो गॉन अप। बराबर की नहीं? ऐसे क्या हो रहा है, अपना जो खर्चा है ना साहब, वो खर्चा अपना बढ़ रहा है। तो अपन ने ये कभी सोचा ही नहीं था यार, कि मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही है, लेबर वेजेस बढ़ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा हो रहा है। तो अब क्या होगा भाई, मेरा खर्चा बढ़ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा ना यार। बराबर के नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर करते हैं ना, इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग एक एस्केलेशन क्लॉज डालते हैं। हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे? एस्केलेशन क्लॉज। कि अगर मेरे मटेरियल, लेबर, जो जो भी खर्चे हैं, अगर वो इतने इतने परसेंटेज से बढ़ते हैं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इतने इतने से बढ़ाऊंगा। एस्केलेट किया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाऊंगा। अगर मैंने मेरा खर्चा इतने इतने से बढ़ गया मेरा, तो बॉस आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना इतने इतने से बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आपका और मेरा रिश्ता, अपन ने कॉस्टिंग की क्लास अपन ने शुरू कर ली।
अब ये कॉस्टिंग की क्लास जो अपन ने शुरू करी, अब इसमें क्या हुआ बच्चों, इस कॉस्टिंग की क्लास में अपनी ये ड्यूरेशन था 3 मंथ्स का। अब ये 3 मंथ्स में मान लो जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में लाइव स्ट्रीमिंग ये क्लास मैंने स्टार्ट करा, तो मैंने एक सर्वर का कॉस्ट पकड़ के, कुछ एक एन्क्रिप्शन का कॉस्ट पकड़ के, मेरा इंटरनेट का कॉस्ट पकड़ के, पावर बैकअप का कॉस्ट पकड़ के, फलाना ढिमकाना जो भी है बॉस, तो उन सारे खर्चों को पकड़ के मैंने एक फीस आपके साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने आपके साथ एक फिक्स कर लिया, लेट अस से 10,000 रुपीज। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद मेरा सर्वर कॉस्ट बढ़ गया। अब फिर आप मुझे वो पैसा दोगे क्या एक्स्ट्रा? आप बोलोगे नहीं सर, आपने ऑलरेडी एक फीस फिक्स करी थी। तो दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एस्केलेशन क्लॉज। बट अगर मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों अगर मेरा सर्वर कॉस्ट इतने से बढ़ा तो आपकी प्रोपोर्शनेट फीस इतनी बढ़ेगी और आपने मुझे वो फीस देनी है, तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? उसे कहेंगे अपन द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज गॉट व्हाट इज द एस्केलेशन क्लॉज इन इट। परफेक्ट है एकदम। सो क्या आपको ये एस्केलेशन क्लॉज वाला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? इतना मुझे एक बात बता दो। और अगर समझ में आया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका प्रॉब्लम क्या कहता है इसको हम समझेंगे। बोलो। सो देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज बाय व्हाट? द अग्रीड परसेंटेज। एकदम सिंपल सी बात है, किसी को कोई टेंशन नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया, जोरदार। सो अब फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको मस्त एकदम अच्छे से डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे भी, और क्लैरिटी आएगा आपको। ठीक है ना? अभी लिखने का नहीं कुछ भी, अभी पूरा पूरा समझने का, बेसिक ही है, बट पहले पूरा समझने का फिर उसके बाद ही लिखने का। ठीक है ना? ओके। सो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, लिखने का कोई भी नहीं है। सो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड अंडरटुक 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ईयर. The first was on the 1st January, second on 1st of July and third on 1st of October. मतलब 3 कॉन्ट्रैक्ट। देखो अभी ये इस क्वेश्चन में एस्केलेशन क्लॉज भी है और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने, मतलब अकाउंट बनाने हैं। मतलब एक ही इसमें बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बट ऐसे आपको कॉलमनर में 2-3 ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं वैसा, तो वो एक अपना चैलेंज है यहाँ पे। सो ऑन 1st January, 1st July and 1st October. On 31st December, when their accounts were made up, the position was as follows: contract price, expenditure, material, wages, general expenses, plant installed, material on hand, wages accrued, general expenses accrued, work certified, cash received in respect thereof, work finished but uncertified. अब क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट 1 had been negotiated 2 years back. 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 नेगोशिएट किया था विथ एन एस्केलेशन क्लॉज। क्या बोलता है? विथ एन एस्केलेशन क्लॉज। तो ये बॉस यही अपने को देखना है, कॉन्ट्रैक्ट 1। और सिर्फ एस्केलेशन क्लॉज किसके लिए है? ओनली फॉर कॉन्ट्रैक्ट 1 बोलता है। प्रोवाइडिंग दैट शुड मटेरियल प्राइजेस एंड वेज रेट्स इंक्रीज बाय मोर देन 2.5%, अगर आपके 2.5% से अगर मटेरियल प्राइजेस और आपके वेज रेट्स अगर 2.5% से 2.5% से अगर बढ़ जाते हैं, सो द कॉन्ट्रैक्टी वुड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय 20% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल and 40% of the rise in the wage rates beyond 2.5% in each case. समझाऊंगा आराम से एकदम, ठीक है ना? सो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा 20% ऑफ द राइज ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 40% इन द राइज ऑफ द वेज रेट्स. इट इज अग्रीड दैट सिंस द साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट, क्या कहता है? इट इज अग्रीड, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में ये समझौता हो गया है और वो अग्री करते हैं कि जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मटेरियल की कीमतें कितने से बढ़ी है? इट इज अप बाय 10% एंड द वेज रेट्स आर अप बाय 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ, एंड
The value of work certified does not take into account the effect of escalation clause. So value of work certified में escalation clause का अभी तक effect लिया गया नहीं है. The plant was installed on the dates of contract and depreciation is taken at 10% per annum. Prepare respective accounts of the contract ledger and give suitable entries in the company's balance sheet. बहुत ही बढ़िया है एकदम. चलो सही है एकदम परफेक्ट है. यस. सो अब अपने को इसको पूरा अच्छे से स्टडी करने का है. ठीक है. सो अभी ध्यान से देखना एकदम मस्त. फर्स्ट अपना जो काम होगा वो काम क्या होगा. तो यहां पे अपना काम होगा इट विल बी व्हाट. अभी कोई लिखेगा कोई नहीं, पूरा पूरा समझेगा. ठीक है ना. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्यूटेशन ऑफ एस्केलेशन क्लेम. पहले एस्केलेशन क्लेम उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा क्या होगा एंड बाद में अपन पूरा ये डिस्कस करेंगे. सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ एस्केलेशन क्लेम in respect to कॉन्ट्रैक्ट 1, क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 1 में है. अब यहां पे अपन बात करते हैं मटेरियल्स की, मटेरियल से रिलेटेड. ठीक है ना. अब एकदम आराम से ध्यान से मटेरियल से रिलेटेड अभी अपन बात करेंगे. ठीक है. ओके. अब एकदम आराम से आप समझो बात को. ओके. यहां पे लिखते हैं अपन एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट अभी अपन ने एक्चुअली कितना बेयर किया है भाई कॉस्ट. अब आओ क्वेश्चन में और देखो मटेरियल का कॉस्ट अपना एक्चुअली अभी कितना है 39,400 इन रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट 1. मटेरियल का कॉस्ट कितना है बॉस 39,400. परफेक्ट है एकदम. यस बॉस. सो अब आप समझिए बात को. मटेरियल का कॉस्ट एक्चुअली कितना है 39,400 है. बट आपको दिखेगा यहां पे मटेरियल ऑन हैंड भी है कितना 2,000. सो डेबिट साइड में 39,400, क्रेडिट साइड में 2,000. सो मेरा नेट कॉस्ट कितना है. नेट कॉस्ट कितना है मेरा. सो 39,400 माइनस 2,000. सो एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच 39,400 माइनस 2,000 विच इज इक्वल टू कितना हुआ 39,400 माइनस 2,000 37,400. सो इट इज हाउ मच 37,400. अब ये जो है बॉस ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है. मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू परचेसेस लेस व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक. यहां तक कोई दिक्कत है नहीं. अब मुझे एक बात बताओ यारो, ये जो एक्चुअल कॉस्ट है मेरा एक्चुअल कॉस्ट ये कितना परसेंट होगा. इन्होंने एक इधर स्टेटमेंट दिया है. इट इज अग्रीड दैट since the signing of the agreement material prices is gone up by 10%. सो ये एक्चुअल कॉस्ट कितना परसेंटेज होगा. ये एक्चुअल कॉस्ट कितना परसेंटेज होगा. वो बोलता है जब से मतलब अग्री करते हैं कि जब से अपन ने साइन किया था ना वहां से लेके अभी तक जो अपना ये 37,400 जो दिख रहा है ये कितना परसेंटेज होगा बताओ मुझे. ये हाउ मच परसेंटेज इट वुड बी. तो सर दिस वुड बी एक्चुअल कॉस्ट ओवर ईयर वुड बी हाउ मच. तो सर इट विल बी 110%. करेक्ट है एकदम. सो दिस विल बी व्हाट 110%. बोलो परफेक्ट है एकदम. क्योंकि अग्रीड प्राइस थी 100 और 100 से अभी 10% ऊपर गया है तो भाई ये क्या हो जाएगा 110% हो जाएगा. परफेक्ट है एकदम. यस. सो अब यहां पे अगर अपन देखें तो इसके हिसाब से व्हाट वुड बी दी नॉर्मल कॉस्ट. 100% कॉस्ट कितनी हो जाएगी अपनी. सो नॉर्मल कॉस्ट कितनी हो जाएगी. सो इट विल बी 37,400 into 100 divided by 110 which is equal to 37,400 into 100 divided by 110 is equal to 34,000.
बोलो यस और नो। सो 34,000 वुड बी व्हाट माय नॉर्मल कॉस्ट, 100% कॉस्ट मेरा इतना रहेगा। क्लियर है एकदम? यस। अब क्या बोलता है ये, एस्केलेशन क्लेम आपको कब मिलेगा? अब मेरे पास नॉर्मल कॉस्ट है और मेरे पास एक अभी एक्चुअल कॉस्ट भी है, ठीक है? ठीक है सर। अब मेरे को क्या बोलता है वो, एस्केलेशन क्लेम कब मिलेगा? सो वो कहता है प्रोवाइडिंग दैट द मटेरियल प्राइसेस एंड वेज रेट्स इंक्रीज बाय मोर देन 2.5%। अगर मेरे को एस्केलेशन क्लेम कब मिलेगा? जब मटेरियल्स की कीमतें 2.5% से ज्यादा, बाय मोर देन, ये आप दिख रहा है आपको मोर देन, इसके ऊपर फोकस करना, मोर देन, व्हेन इट इज इंक्रीजिंग बाय मोर देन 2.5% ना दोस्त, तब जाके, आप समझिए बात को, तब जाके मुझे क्लेम मिलेगा, ठीक है? सो मतलब यहां पे आप बताइए कि यहां पे परमिसिबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 102.5% तक, यहां तक देर विल बी व्हाट, नो क्लेम। यहां तक देर विल बी व्हाट, नो क्लेम एट ऑल। यहां से लेके यहां तक देर विल बी व्हाट, नो क्लेम ना बच्चा, ए बच्चों। सो हियर देर विल बी व्हाट, नो क्लेम एट ऑल। सो कितना हो गया? 102.5, आप समझिए बात को। सो 34,000 इंटू 102.5%, सो 34,850, दैट इज 34,000 इंटू 102.5% इज इक्वल टू 34,850 तक मुझे कोई क्लेम नहीं मिलेगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कुछ नहीं बढ़ेगा। एकदम क्लियर है? सो 34,850 तक अगर प्राइस बढ़ती है तो मुझे कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि परमिसिबल कॉस्ट 102.5% बढ़ेगी तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलना है। बट अगर 102.5% के ऊपर आपकी कॉस्ट जाती है तो यहां पे इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एस्केलेशन क्लेम। सही बात है एकदम। तो अब इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा बच्चों? इस पार्ट में जो है डिफरेंस है, परमिसिबल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है, ये आपको क्या मिलेगा? एस्केलेशन क्लेम मिलेगा। और एस्केलेशन क्लेम कितना मिलेगा आपको? तो वो क्या बोलता है देखो, द कॉन्ट्रैक्ट वुड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाय 20% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बियॉन्ड 2.5%, बियॉन्ड 2.5% इन ईच केस, बियॉन्ड 2.5, मतलब परमिसिबल कॉस्ट के ऊपर जितना भी खर्चा आपको लगा है उसका आपको 20% आपको क्लेम मिलेगा। तो मेरे को आपको अगर समझ में आ गया होगा, आप प्लीज मुझे वो क्लेम कैलकुलेट करके बताइए। एस्केलेशन क्लेम इज इक्वल टू 20%। आप प्लीज मुझे एस्केलेशन क्लेम आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए और फटाफट बता दीजिएगा कि व्हाट वुड बी द एस्केलेशन क्लेम ओवर हियर। चलो हरी अप, व्हाट वुड बी द एस्केलेशन क्लेम? बहुत ही सिंपल करके, मतलब एक्सप्लेनेशन भी काफी सिंपल, टाइमलाइन पे एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करके मैं आपको समझा रहा हूं भाई। फटाफट बताओ, व्हाट वुड बी द एस्केलेशन क्लेम ओवर हियर? तो सर जी एस्केलेशन क्लेम वुड बी, कितना हो जाएगा यहां पे, 37,400 माइनस 37,400 माइनस 34,850 इंटू 20% इज इक्वल टू 37,400 माइनस 34,850 इंटू 20% इज इक्वल टू 510 रुपये। 510 is what we get is the escalation claim। खत्म, खत्म। समझ में आया एस्केलेशन क्लेम कैसे निकालेंगे? बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आया आपको? क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट? परफेक्ट है। अब अगर ये समझ में आ गया है तो लेट अस नाउ डू लेबर के लिए एस्केलेशन क्लेम। लेबर के लिए भी करते हैं, चलो।
सो मेरा बच्चा अब लेबर के लिए भी करेंगे, समझा ना? एकदम एकदम इजी है, एकदम रिलैक्स रहने का, कोई कोई घाई नहीं है अपने को, एकदम प्यार मोहब्बत से। सो अब यहां पे लेबर का एक्चुअल कॉस्ट, लेबर का एक्चुअल कॉस्ट बोल बेटा कितना हो गया लेबर का एक्चुअल कॉस्ट। सो अब यहां पे आपको दिख रहा है लेबर का एक्चुअल कॉस्ट वेजेस 63,250 है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है वेजेस अक्रूड 1725। सो कितना हो गया बच्चों? सो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट अपना कितना हो गया बॉस? सो यहां पे एक्चुअल कॉस्ट अपना है पेड प्लस पेएबल। कितना है? पेड प्लस पेएबल इज व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ओवर हियर। सो हाउ मच इज द पेड एंड पेएबल? बोलना पड़ेगा आपको 63,250 प्लस 1725 so that gives me 63,250 plus 1725 is equal to 64,975 64,975। अब ये कितना परसेंटेज हुआ? क्या अग्री किया था उन्होंने? had gone up by 15%, so this is how much 115%। आई बात समझ में आपको? सो यहां पे व्हाट वुड बी दी नॉर्मल कॉस्ट? नॉर्मल कॉस्ट एट 100% कितना हो जाएगा? सो 64,975 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115 दैट इज इक्वल टू 64,975 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115 इज इक्वल टू 56,500। सो 56,500। अब यहां पे अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? परमिसिबल कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे? परमिसिबल कॉस्ट की। सो परमिसिबल कॉस्ट इज 102.5%। चलो चलो कैलकुलेट करो 102.5%। सो 102.5% मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 56,500 इंटू 102.5% इंटू 102.5% इज इक्वल टू 57,912.5। सो विच इज इक्वल टू 57,912.5। सो दिस इज व्हाट इज माय परमिसिबल कॉस्ट ओवर हियर। परफेक्ट है एकदम, यस। सो यहां तक जो होगा, यहां तक जो मिलेगा उधर कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अब यहां पे अपन आते हैं दोस्त आगे, और अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लेम विच इज इक्वल टू, अब यहां पे आपको एस्केलेशन क्लेम कितना मिल रहा है? सो इट इज हाउ मच? 40%। सो आपको एस्केलेशन क्लेम इज इक्वल टू 40%। सो कितना हो गया वो? सो 64,975 माइनस, इधर से लिखते हैं 64,975 माइनस 57,912.5 into 40% which is equal to, so 64,975 minus this is equal to into 40% is equal to 282.5 280 2,825. So this is what is my escalation claim over here, 2,825. So therefore total escalation claim is equal to 510 plus 2,825 which is equal to 3,335। समझ में आया आपको? दैट्स इट। ऐसा आपको एस्केलेशन क्लेम आपको ये करना है, बराबर के नहीं? फिर यहां पे अगर अब आपको इसका जर्नल एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? अब ये एस्केलेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इतने से बढ़ने वाला है। सो मुझे एक बात बताइए, अब इधर तक अपन ने ये कर लिया है काम, और ये क्या कहता है? यहां तक का काम हो गया है, एक्चुअल हो गया है अपना, और ये क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द एस्केलेशन क्लॉज। तो वर्क सर्टिफाइड वाले इसमें अपना एस्केलेशन का क्लेम जो है वो आया नहीं है।
तो अब अपने को अपना काम हो चुका है, ये अपन ने इतना कॉस्ट इनकर कर चुका है, तो वर्क सर्टिफाइड में भी नहीं आया है और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में भी नहीं आया है ये। सो अब अगर मुझे ये पैसा चाहिए तो मैंने एंट्री क्या पास करनी चाहिए, जरा आप बताइए, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका एंट्री क्या पास करना चाहिए, बताओ मुझे, व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड ओवर हियर। तो मुझे ये पैसा रिसीवेबल है, कॉन्ट्रैक्टी को ये पैसा पेएबल है, बराबर है कि नहीं। सो एंट्री क्या पास होगी मेरे को यहां पे, व्हाट वुड बी दी जर्नल एंट्री, मुझे कॉन्ट्रैक्टी से रिसीवेबल है और इनकम मुझे बुक करना है। सो द एंट्री ओवर हियर वुड बी सिंपल एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट कैसा होगा रे मोहित, मोहित ने बोल दिया तो भाई अतुल मिश्रा भी बोल रहा है उसके पीछे पीछे, तुम क्या पागल हो गए हो क्या, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट होएगा ना यार, क्या कर रहे हो। शिखा, अरे समझो भाई, मुझे रिसीवेबल है, तो मैं रिसीवेबल किससे रिसीवेबल है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से रिसीवेबल है ना भाई। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू इनकम कहां पे बुक होगा, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अरे यार इतना बेसिक जर्नल एंट्री आप नहीं पास कर पा रहे हो यार, क्या गलत बोल रहे हो ऐसा यार। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 3335 तो ये मेरा जर्नल एंट्री होगा ना। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं, समझ में आया क्या, समझा क्या नहीं समझा, क्या अभी भी कंफ्यूजन है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट कैसा करोगे रे, खर्चा थोड़ी है ये तो अपने को पैसा लेने का है, इससे कॉन्ट्रैक्टी से लेने का है साहब। अतुल मिश्रा, शिखा एटसेट्रा पीपल कहां है, समझा गया, यस सर समझ में आ गया। तो अब अगर ये समझ में आ गया है तो फिर अब सीधा सीधा अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ डिसम्बर। फिर अब अपन अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना सकते हैं बॉस। सो पर्टिकुलर्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट है साहब, 3 कॉन्ट्रैक्ट है। सो 1 2 3, सही है एकदम, यस बॉस। फिर उसके बाद यहां पे फिर से लिखेंगे पर्टिकुलर्स, 1 2 3। सो ये अपने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। सो अब करना क्या है अपने को, एकदम सिंपल सी बात है, अपने को अब करना क्या है सर, कुछ भी नहीं, सिंपली अपने को क्या है, वो खर्चे वगैरह जो भी है वो बुक करने हैं और खत्म करना है टॉपिक को। सो एक्सपेंडिचर मटेरियल की बात करेंगे, टू मटेरियल्स। अब क्वेश्चन में देख के फटाफट बताओ मटेरियल कितना है अभी। सो मटेरियल दिया है 39,400, 39,400, फिर है 29,000 एंड है 10,000। लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा भी दिखेगा। बच्चों से ये एस्केलेशन क्लॉज, मतलब ये एस्केलेशन क्लेम ऐसा निकालते आना चाहिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम एज व्हाट वी यूज्ड टू डू, कोई टेंशन ही नहीं है फिर बाकी क्वेश्चन में। ओके, टू मटेरियल हो गया, फिर उसके बाद टू वेजेस पेड प्लस पेएबल, पेड, चलिए कितना पे किया है वेजेस, 63,250, 56,200 एंड 7,000। पेएबल कितना है, वेजेस अक्रूड 1725
1800 एंड 800। फिर उसके बाद 2 जनरल एक्सपेंसेस। सो जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं? 2000। अभी लिखो मत, हाँ, अभी फटाफट सिर्फ मेरे को आंसर बोलते जाओ। 500। फिर टू प्लांट इंस्टॉल्ड। अब टू प्लांट इंस्टॉल्ड जो है, अब अपने को टू प्लांट इंस्टॉल्ड मतलब अब अपने को निकालना है यहाँ पे क्या? डेप्रिसिएशन। रिस्पेक्टिव डेट्स पे वो लोग क्या हो गए थे? रिस्पेक्टिव डेट्स पे वो लोग अपना अपना प्लांट ये कर लिए थे। सो मुझे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ जरा फटाफट। मुझे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ रिस्पेक्टिव डेट्स पे। और डेप्रिसिएशन होता है कितना? 10% पर एनम पे। कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, तीनों का मुझे डेप्रिसिएशन आप निकाल के बता दो। सो कॉन्ट्रैक्ट 1 ये 1 जनवरी को था। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, मतलब 12 मंथ्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट था ये। सो दिस वॉज फॉर 12 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस वॉज फॉर 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस वॉज फॉर 3 मंथ्स। चलो, सो प्लांट इंस्टॉल 10,000 इंटू 10%, बराबर। तो यहां पे मेरा डिप्रिसिएशन आ जाएगा कितना? 1000। फिर उसके बाद ये हो गया 8000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 400। तुमसे वो बेटर उम्मीद किए थे हम। फटाफट आंसर दीजिए ना। 6000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 150। वेरी गुड। सो ये यहां पे अपना आंसर आ गया डिप्रिसिएशन का। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहां तक के सारे खर्चे अपने बुक हो गए क्या? मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेजेस भी हो गया। मटेरियल ऑन हैंड अभी बाकी है ये करने का। वेजेस अक्रूड हो गया। जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड ये बाकी है। सो जनरल एक्सपेंसेस, तो एक काम करते हैं ना, तुम नहीं कर सकते हो, मैं तो कर ही सकता हूं। टैलेंट है अपने में। सो यहां पे भी ऐसा ही करते हैं। पेड, और यहां पे लिखते हैं पेएबल। तो जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड कितना हो गया? 300, 200 एंड 100। परफेक्ट है एकदम। सही है, सही है। सो ये जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड भी हो गया। अब वर्क सर्टिफाइड एंड ऐसा वैसा ये। सो अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय WIP अकाउंट, इसके अंदर लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है यहाँ पे? 1,20,000, 80,000, 80,000 एंड लास्ट में है कितना? 18,000। फिर उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड का कितना फिगर दे रखा है आपको? 3,000, 4,000 एंड 1,050। अब यहां पे अपन क्या लिख देंगे? बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एस्केलेशन क्लेम का भी पैसा आना है ना? आना है कि नहीं आना है? आना है। तो कितना आना है? 3,335। इधर डैश डैश। सो ये आपको एस्केलेशन क्लेम आना है। तो यहां पे इधर लिख देंगे अपन वर्किंग नोट नंबर 1 अपना, कि वहां से अपन ने कैलकुलेट करके लाए हैं ये। फिर अब मटेरियल ऑन हैंड बाय मटेरियल्स कैरिड डाउन, बराबर कि नहीं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिया है आपको? 2,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है। सो अब यहां पे सब कुछ पोस्ट करके हो चुका है क्या मेरा भाई? यस। सो अब यहां पे चलो क्या कर लेते हैं दोस्तों।
चलो मुझे प्रॉफिट लॉस अब निकाल के दो आप। चलो किधर प्रॉफिट किधर लॉस है, क्या कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, फटाफट निकाल के दो मुझे। हम्म कॉन्ट्रैक्ट वन प्रॉफिट 20660, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू लॉस 3000 एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्री प्रॉफिट 1500। ओके, करेक्ट है क्या ये? सबको सब कुछ समझ में आया? परफेक्ट है। टोटल भी बता दो। टोटल भी बता दो मेरे माई बाप। मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, जल्दी जल्दी बताओ। टोटल बताओ, अभी लिख दिया मैंने, टोटल बताओ, टोटल टोटल टोटल। कॉन्ट्रैक्ट वन का टोटल 128335। आगे 89,000 एंड 18,550। दैट्स इट। सो अब यहां पे 2 WIP brought down, work certified plus uncertified 1,23,000, 84,000 and 19,050 to materials brought down 2,000, 2,000, 1,000। ठीक है। सो यहां पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अपना फिनिश नहीं होता है अभी तक, बट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये अपना खत्म हो जाता है यहां पे। क्या हुआ? तो कौन टोटल बोलता है यार गलत ऐसे? ये साक्षी, साक्षी जो है ना, ये साक्षी, इसके इसके फिगर्स। चीटर साक्षी, तुम पे भरोसा रखता हूं, तुमने साक्षी धोखा दे दिया। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये उम्र में होता है ऐसे। ठीक है, ये जाने दो इसको।
सुटेबल एंट्रीज इन कंपनीज बैलेंस शीट, इसको नहीं, इस क्वेश्चन में हट गया ये, पुराने वाले क्वेश्चन में था, अभी नहीं है। चलिए डन, ओके। सो चलो अभी इसको नोट कर लो फटाफट, देन वी आर डन। चलो नोट इट डाउन फास्ट फास्ट। Turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's Da da da, da da da, down, down, down. Da da da. what? Sorry, just quickly. What if it's Down, down, down. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. 2 times clicking and acting low. A pound of weed and a bag of gold.
ओके गाइस, डन। चलो, तो एकदम सिंपल है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एकदम सिंपल हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलो बताइए फटाफट। यस, परफेक्ट। So here we complete with what are very simple, very interesting chapter, that is contract costing. Perfect एकदम।